जब ये आदेश जाता है तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये आदेश क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है। कोर्ट की बात की भी अवहेलना करते हैं वो कर्मचारी, और कर्मचारी से लेकर सीओ बीडीओ सब ऐसा ही करते हैं। ऑफिशियली जो मैटर है ये लोग जो है थोड़ा मनमानी ढंग से काम करता है, जो कि लोगों को जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रास्ता जो है जगह जगह पर फिर टूट रहा है, बनता है फिर टूट जाता है। अभी बगल में पिपरा गांव है, उस जगह रास्ता इतना टूटा है जो कि अब काफी डैम में जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ता है। अफसर लोग समय से ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है बांका जिले के बांका कलेक्ट्रेट में। यहां पे मौजूद जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने अपनी समस्याएं गिनानी शुरू की। लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और जो जिम्मेदार हैं वो सुध लेने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे में देखिए, आपका वक्त ज़्यादा न लेते हम सीधे लोगों के पास चलते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं आखिर। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर ठाकुर जी, आप पोशाक से तो लॉयर लग रहे हैं। लॉयर, हम अधिवक्ता हैं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि ये जो अभी इलेक्शन के समय में ही इस परिस्थिति में अभी मुद्दा जो भी है, हमारा पहला मुद्दा यही है कि हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ हम लोगों को इतना दिक्कत होता है। प्रखंड में, मुख्यालय में, आइदर एनी कोई भी डिपार्ट है, हर डिपार्टमेंट में कोई भी पब्लिक काम करने के लिए जाता है तो उसको सही रूप में कम से कम चक्कर काफ़ी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बावजूद भी वो गुहार मतलब कंप्लीट नहीं होता है। इस दायरे में जैसे और ये है, रास्ता के लिए है कि रास्ता कटिंग हुआ है, उस पर कोई अमल नहीं होता है। हम लोगों का यातायात साधन के लिए रोड भी क्लियर नहीं है और बहुत अनेकों तरह के समस्या। आप तो चलिए, ये बात अगर आम लोग ये चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं तो एक बात समझ में आती है। आप तो वकील हैं, आपको तो कानून की जानकारी है जी, उसके बावजूद आपको परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो वहाँ से ये होता है और यहाँ हम लोग गुहार करते हैं कचहरी में, और उसका सॉल्यूशन के लिए वहाँ रिजेक्ट करता है कोई भी केस को, तो हम लोग उसको अमल करते हैं। जो कि हम देखते हैं उस गरीब आदमी को, इतना गरीब जो कि जिसको पैसा नहीं है, वो आकर के यहाँ गुहार करते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि उसके पास में पैसा नहीं है तो पर भी हम लोग व्यवस्था, हम लोग सोशल हैं तो हम लोग उसका काम करके आदेश करवा करके भेजते हैं। आदेश करने के बाद वहाँ जब ये आदेश जाता है तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये आदेश क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, इस आदेश को कुछ नहीं मानेंगे। ये ऑफिस के अफसर जो है वो कोर्ट की बात जीरो कर देते, कहते कि कोर्ट की बात नहीं मानते। कोर्ट की बात की भी अवहेलना करते हैं वो कर्मचारी, और कर्मचारी से लेकर सीओ बीडीओ सब ऐसा ही करते हैं। हम लोग डीसीएलआर में कहीं मतलब कि मोटेशन फाइल किए और यहाँ से आदेश करवा करके भेजते हैं, तो भेजने के बाद वो कहते हैं कि उसको पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ऐसा बोलते हैं। कहते नहीं, ये कागज कुछ नहीं है, जीरो है। ये परेशानी उनके साथ हो रहा है, जो गरीब तबके आदमी हैं, और जो अमीर तबके हैं तो वो पैसा कौड़ी दे करके कर लेते हैं। यही स्थिति है इस देश की। अच्छा, चलिए देखिए, बता रहे हैं जैसा कि जो गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अफसर जो है वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। आइए, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जनार्दन यादव। क्या करते हैं आप? हम अभी मनरेगा में काम करते हैं जी। आपको पता है 2 महीने में चुनाव आने वाला है, और इससे पहले भी 5 साल तक आपने वोट दिया, पिछली बार वोट दिया। कितने वादे पूरे हुए? क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या जो भी है, जो धीरे धीरे हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऑफिशियली जो मैटर है वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, उस पर कुछ सुधार होना चाहिए। व्यक्तिगत जैसे हम लोग एक स्कूल का काम किए, जिला में मीटिंग हुआ और वेंडर हैं हमको काम मिला, लेकिन उसके पेमेंट के लिए हमको यहाँ से लेके पटना तक चक्कर लगाना पड़ा और तब जाके पेमेंट हुआ, जो कि ये अच्छा चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है। सरकार का जो भी काम है वो तो खैर समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, हो रहा है वो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो मैटर है ये लोग जो है थोड़ा मनमानी ढंग से काम करता है, जो कि लोगों को जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये गलत है। वैसे हमारा घर जो है ओढ़नी डैम के नजदीक पड़ता है। अच्छा, ये ओढ़नी डैम काफी पॉपुलर है, काफी
फेमस है, थोड़ा सा उसके बारे में क्या जानते हैं? वो ओढ़नी डैम को और पॉपुलर होना चाहिए, जो कि रास्ता जो है जगह जगह पर फिर टूट रहा है, बनता है फिर टूट जाता है। अभी बगल में पिपरा गांव है, उस जगह रास्ता इतना टूटा है जो कि अब काफी डैम में जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ता है। अच्छा, आप तो यहीं के रहने वाले, आपने तो शहर को बदलते हुए देखा होगा, कितना बदला है शहर पहले? शहर में कुछ साफ सफाई और जो कुछ भी हुआ है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा ऑफिशियल जो है वो ध्यान समय से, अफसर लोग समय से ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते एक बार तो कभी आता है कि इसको जो है क्या कहते हैं, अतिक्रमण हटाओ फिर अतिक्रमण लगाओ, फिर अतिक्रमण हटाओ फिर लगाओ। ये गलत चीज है। उसका जगह होना चाहिए, गाड़ी रखने का जगह होना चाहिए, जहां मर्जी वहां जाम लग जाता है। प्रशासन जो काम करता है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। वो भले कहे कि हम सही कर रहे हैं, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं वो। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो आम लोग हैं वो अफसरों की मनमानी से ज्यादा परेशान हैं। ये हमारे साथ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? दीप नारायण यादव। क्या करते हैं? पॉलिटिकल आदमी हैं। जी, पॉलिटिकल आदमी हैं पॉलिटिकल। जी। क्या पॉलिटिकल? आरजेडी से हैं। करते क्या है? पार्टी तो एक अलग चीज है, करते क्या है आप? करते ऐसे समाज की हित का आवाज उठा। खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा कैसे चलता खर्चा तो अपना काम है। है? क्या काम ठेकेदारी करते हैं? करते हैं। वही पूछ रहा था, ठेकेदारी किस चीज करते की? मतलब ये बिल्डिंग बनाने जी का काम करते हैं आप? जी। तो तो समस्या तो है। अभी पहला नंबर चुनाव के देखते हुए अनेक समस्या उस बात पर वो तो होगा ही, जब सरकार इधर की उधर होती है तो होते रहता है। लेकिन अभी जो ये आवासीय का समस्या है, आवासीय तो बनना प्रखंड मुख्यालय से, और प्रखंड मुख्यालय में जब आवासीय अप्लाई किया जाता है किसी कैफे से, तो उस विषय में प्रखंड मुख्यालय को जो स्टाफ होते हैं वो सुनवाई करते नहीं है, समय पर देते नहीं है। तो इसी से इस बार इलेक्शन में जो होगा वोटर का जो कार्ड बन रहा है। अच्छा, ये आप पहली बार वोट देने जाएंगे? इससे पहले भी वोट किया पहले है? बार वोट दिए हैं, कई बार 19 में भी दिए, 20 में भी दिए, 21 में भी दिए। इस बार समस्या ज्यादा है। कैसी समस्या? समस्या इस वोटर लिस्ट के नाम लोगों का कट रहा है। गरीब आदमी, शहर का तो आदमी सब करा लेगा, ठीक है। SIR के बारे में जानते हैं आप? जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कट जाए, क्या जानते हैं क्या हो रहा है? देखिए, समस्या SIR के मामले में सरकार जो लाए, इसको पहले 4 महीना पहले लाते, समय देता है लोगों को। शहर के आदमी को हो जाता है, लेकिन गांव के आदमी जो गरीब तबका लोग है, जो खेती में फंसा हुआ है और समय सीमित है, उसके बाद चुनाव है, तो सीमित लोग बहुत, सब पढ़े लिखे तो है नहीं, सबका समस्या तो सुना जाना चाहिए। वोट एक आदमी का, सबका अधिकार है, तो सबका रहना चाहिए, कटना किसी का नहीं चाहिए। तो उस विषय पर होना चाहिए सरकार को, तो पहले करना चाहिए। नहीं तो इसी वोटर पर चुनाव, जिसपे लोकसभा वो उसी। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग मर गए हैं या जो लोग शहर छोड़ के दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अपना आधार कार्ड बदलवा लिया, अपना वोटर ID कार्ड बदलवा लिया, मान लीजिए कोई बांका का रहने वाला है, वो जाके जम्मू या पटना में शिफ्ट हो गया है, तो फिर वो यहाँ पे वोटर क्यों बने भाई? तो उस विषय पर होना चाहिए, तो उस आधार से उसका रजिस्टर किया जाए। आधार से देखा जाए तो आप जितना डॉक्यूमेंट्स मांग रहे 11, तो 11 डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दे पाएगा? आधार पर रजिस्टर करिए एक जगह, तो आधार तो एक ही बनना है। आधार तो एक बनता है, आप ही बनवाए हैं, आधार तो एक ही बनता है। सरकार का तो यही काम है, जो बनवाए हैं तो एक आधार है, तो एक ही आधार से आप रजिस्टर करिए, लोगों का आधार से जोड़वाइए ना, क्या दिक्कत है? वोटर कार्ड तो आधार से जोड़वा सकते हैं। उसके विषय बाद में आप जितना, चुनाव आयोग का तो काम नहीं है नागरिकता के देखने का, वो तो काम गृह मंत्रालय का काम है। अच्छा, ये जो काम है आप कह रहे हैं गृह मंत्रालय का काम है, तो कैसे बताएंगे? थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइएगा। डिटेल तो देखिए, लोगों को आप कहता है लोग कि लोग बाहर ही आके बस गए हैं, या इधर का है उधर कट गया, तो ये सरकार का काम नहीं है। ये चुनाव, ये तो सरकार का काम, चुनाव आयोग का काम तो है नहीं। उनका चुनाव आयोग का काम है कि कोई मृत्यु मरा, जो वोटर का न्यू बनना, ये विषय पर देखना है उनका, उसी भी आगे उसको विषय दिखना है नहीं। तो इस विषय पर देखना चाहिए चुनाव आयोग कि न्यू बनना चाहिए या कट जाना। आइए, और भी लोग हैं हमारे साथ। कि चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामदास हुआ, क्या करते हैं? सामाजिक सेवा में है। क्या समस्या है इस बार वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाएंगे, क्या सोच रहे हैं? जो अच्छे लोग होंगे उनको वोट डाला जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी तो गांव का समस्या है। सरकार जो है अभी स्वच्छता अभियान के तहत जो बहाल किया है स्वच्छता कर्मचारी को, वो सही से काम नहीं करते हैं, और काम इसलिए नहीं करते हैं कि सरकार उसको जो है मानदेय वेतन नहीं दे पाती है, ये समस्या है। दूसरी बात कि उनको जो सामग्री दिया गया है
वह सामग्री बिल्कुल नाकाम है, टूट गया है। आखिर कूड़ा कैसे उठाएगा, ये सब समस्या है। तो इसकी शिकायत आपने कभी जनप्रतिनिधियों से की, मंत्री बहुत अफसर लोगों से कर चुके हैं, प्रशासन से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और बोला जाए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय यादव हुआ। क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी करते हैं। हम उतना उलझुल में नहीं रहते हैं। हम छोटा मोटा दुकान रखे हैं, वही से भरण पोषण करते हैं। तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? सरकारी योजना हमारे पास नहीं मिलता है कुछ। अभी तो परसों जो है 20 तारीख को, सॉरी माफ करिएगा, 20 तारीख को नहीं, 2 तारीख 1 तारीख को प्रधानमंत्री ने वो कृषि सम्मान का पैसा जारी किया। हाँ वो पैसा, इसकी किस्त। हाँ वो पैसा हमारा मिलता है। एक वही लाभ है मेरे पास। राशन मिलता है सरकार तरफ से, वो नहीं मिलता आपको? राशन मिलता नहीं था पहले। आज 5-7 साल से हम अपना राशन कार्ड, मेरा नाम कट गया था। फिर अब की बार ये क्या बोलते हैं, BLO से फिर मेरा पत्नी का नाम कट गया। मेरा राशन उसमें भी सुनते हैं कि राशन नहीं मिलेगा जिसका नाम कटा। येलो तो वोटर आईडी काम करते हो, राशन कैसे कर लेंगे? वोटर जोड़ने में नाम कट गया ना, वोटर आईडी जोड़ने में पत्नी का नाम कट गया है। अब वही घर का मुखिया होता है अभी, तो उसका नाम कट गया। जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जुड़वाए ना है। अच्छा, तो और अभी सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है, और इस महीने से लोगों का माफ भी होने लगा। बात है सर, इसलिए फजली में से काम सब महीने से घुस रहा है। मोबाइल में अभी दिखाया मैसेज, माइनस जा रहा। वो तो खाली बोल रहा है कि किसी का हुआ होगा, मेरा तो नहीं हुआ है। हम यही बात जान रहे हैं। माइनस कहाँ से जा रहा, माफ होता तो माइनस कहाँ जा रहा? रिचार्ज वाला मीटर है। कल भी मैसेज आया है 47 रुपया कुछ पैसा मेरे मीटर में माइनस बता रहा है, मैसेज आ रहा है। दिया है वो। आपने इसकी शिकायत नहीं की अधिकारियों से, बिजली विभाग से? हम लोग देखिए धंधा करने वाला आदमी है, 10 टका ले सरकार पैसा दे देंगे, बस काम करता है। उतना उलझुल में नहीं रहता। अभी जैसे हमारे पास ADM साहब के पास केस एक्ट हो पार्टी किया है, वही हम तारीख करने आए हैं यहाँ। उतना उलझुल में नहीं रहता है, समय नहीं दे पाते हैं, झूठे क्या बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक जी हैं बागा के, रामनारायण मंडल 6 बार से लगातार विधायक हैं और काफी लंबा उनका अनुभव रहा है राजनीति का। 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। आप उनसे कभी मिले और उनको बताइए अपनी समस्याओं के बारे में? उनसे हम नहीं मिले, उनका कार्यकर्ता से मिले हैं, लेकिन बोला कि आवेदन दीजिए सुधार हो जाएगा। आवेदन कहाँ देने जाएंगे, इसलिए नहीं दे रहे हैं। देखिए, लोगों का कहना है कि वो जब काम कराने आते हैं, सरकारी अफसरान जो हैं, जो सरकारी जिम्मेदार हैं, वो लोग सुनते ही नहीं हैं। जब उनसे काम कराने के लिए जाएं तो वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भेजते रहते हैं। अभी एक वकील साहब थे, उन्होंने कह रहे थे कि जब यहाँ के अफसर ऐसे हैं कि वो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। तो ये तो देखिए, ये सब सारी समस्याएं हैं। चुनाव नज़दीक है, बिहार में हम चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके सामने ला रहे हैं, लोगों की समस्याएं ला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे थे बांका जिला के बांका विधानसभा के बांका कलेक्ट्रेट में, जहां से आपने लोगों की समस्याएं सुनी। प्रभात खबर से जुड़े रहिए, चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट के लिए। कैमरे के पीछे अभिषेक कुमार, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।